दिसंबर महीना चल रहा है और दिसंबर महीने के लिए बीएसएनएल के लिए आपके लेकर आया हूँ लेटेस्ट एपीआई सेटिंग, जिसकी मदद से आप बीएसएनएल के सिम में एक हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ में अगर आप कहीं भी कॉल करते हो तो सही से बात नहीं हो पाती, कभी कभी कॉल कट जाता है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको एक एपीआई सेटिंग बनाना है जो मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन का सेटिंग पर, उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है अपने फ़ोन के कनेक्शन पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जिसमें आपने लगाया हुआ है बीएसएनएल का सिम, वो वाला स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन करना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर नेम का, तो नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है BSNL, ठीक है। उसके बाद में एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है FAST। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है इंटरनेट, और उसके बाद में आपको एक स्पेस देना है। एक स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है दिसंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है बीएसएनएल फास्ट इंटरनेट दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है बीएसएनएल वो रखा है कैपिटल में, और जो फास्ट लिखा है उसका मैंने पहला अक्षर यानी कि F रखा है कैपिटल में। इंटरनेट जो लिखा है उसका भी I मैंने रखा है कैपिटल में, और जो दिसंबर लिखा है उसका मैंने पहला वाला जो वर्ड लिखा है D यानी वो भी रखा है मैंने कैपिटल लेटर में। तो आपको भी ऐसे लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ। एपीएन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है इंटरनेट लिखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉट लगा देना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर बीएसएनएल लिख देना है, वो भी स्मॉल लेटर में। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर यूज़र नेम का, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पे जाना होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है बीएसएनएल, ठीक है। सिंपल सा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है BSNL, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का, तो आप यहाँ पर आप पासवर्ड भी लिख सकते हो। तो पासवर्ड में जाकर भी आप यहाँ पर लिख दो सिंपल सा BSNL, ठीक है। आपको BSNL लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में आपको लिखना है BSNL। उसको अंदर कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर सर्वर का, तो आपको सर्वर पर भी चला जाना है, और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं कैसे लिखता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है 10, एक डॉट लगा देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है 42, उसके बाद में एक डॉट लगा देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है 43, और फिर आपको डॉट लगाना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है 1। एक बार ध्यान से देख लीजिए, एकदम आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोसी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा जिसका नाम रहेगा PAP, इसको आपको चूज़ कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर एपीएन टाइप का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर से लास्ट ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है IPv4/IPv6। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपका सिम रोमिंग में है तब आप यहाँ पर जाइए और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अगर आपका रोमिंग में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर बियरर का, तो बियरर पे जाओ और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क लगा, इसको हटा दो, और उसके बाद में आपको यहाँ पर LTE पर टिक मार्क लगा देना है। और अगर आपके फ़ोन में जो NR ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक मार्क लगा दो, अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम करो LTE पर टिक मार्क लगा दो और कर दो ओके, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको नहीं छिड़कानी करनी है। आपका जो एपीएन है दिसंबर महीने के लिए ये हो चुका था, ऐसे कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में इसी पे आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। आपको रिस्टार्ट नहीं करना है, आपको स्विच ऑफ करना है फिर स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद में आप देख पाओगे आपके जो नेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और साथ में आपको कॉलिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके फ़ोन में ये वाला एपीएन सेटिंग अच्छे से वर्क करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।